जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद मलिक फायरस्टोन न्यूज़ के साथ। एक दफ़ा फिर मौजूद है हमारे साथ पनाह के जनरल सेक्रेटरी हैं सनाउल्लाह घुमन साहब। बहुत बड़ा काज है इनका, और आने वाली नस्लें, आने वाले जो बच्चे हैं हमारे, उनके मुस्तकबिल के लिए जो काम कर रहे हैं, स्पेशली जो तम्बाकू नोशी, उसके बाद जो बेसिकली कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जिससे कितना नुकसानात हो रहे हैं, किडनी के पेशेंट्स, बहुत सारे जो नुकसानात हैं इसके वो अब सामने नज़र आ रहे हैं। सनाउल्लाह घुमन साहब अभी, क्योंकि बजट भी आ रहा है और आज उन्होंने एक सेशन भी यहाँ पे रखा मीडिया के साथ, थोड़ी सी हम इनसे पूछेंगे कि कहाँ तक इनको कामयाबी मिली और ये आप गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, इस मौके पर क्या मैसेज देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नवीद मलिक साहब, आपका बहुत मेहरबानी। आपने हमेशा की तरह हमारे काज के साथ खड़े हुए और हमेशा हमें जो है ना वो हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने में हमारा साथ दिया। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका। आपने जो बात की आज का, ये हमारा जो सेशन था, आपने कहा बजट की आमद है। हम सारा साल ही बजट के लिए लड़ते रहते हैं, सारा साल ही ये कोशिश करते रहते हैं लोगों को आगाही के लिए और लैंड पॉलिसी मेकर्स के साथ जो है ना वो उनको सेंसिटाइज़ करने के लिए सारा साल लगे रहते हैं। और अभी जो हमारी थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो अपना जो है ना वो बड़ा असर और सूख और मिस गाइड कर रही है हमारे लैंड पॉलिसी मेकर्स को। डाटा जो है ना गलत डाटा दे के, गलत अफवाहें और गलत जो है ना वो उनको बातें बता के, और उनका ख्याल है कि इन चीज़ों को जो टैक्स लगे हैं इन चीज़ों के ऊपर, गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर इनको टैक्स को कम किया जाए। आज हमने ये सेशन जो किया था, जैसा कि आपको पता है, हम शुगरी ड्रिंक, तंबाकू और ये गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाते रहते हैं और इनकी कंजम्पशन को कम करने के लिए, लोगों की पहुँच से दूर करने के लिए बात करते रहते हैं। और उसके लिए बेहतरीन हथियार जो है ना वो एक टैक्स है। टैक्स तो पिछले बजट में जो है ना वो गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया शुगरी ड्रिंक के ऊपर, तंबाकू के ऊपर, और अभी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि टैक्स को कम किया जाए। कहते हैं कि जी हमारी जो है ना वो सेल कम हो गई है, हमारा जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो उनकी अपना कम हो गई है, प्रोडक्ट जो है ना सेल में और में फ़र्क पड़ गया। तो हम तो कहते ही ये हैं कि ये गैर ज़रूरी चीज़ें जो है इनके ऊपर लोगों की पहुँच से दूर होनी चाहिए, लोग कम से कम इस्तेमाल करें। तो वो चीज़ जो है ना वो हम देख रहे हैं। तो आज की जो थी, हम जो है ना वो पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन कोलिशन पे बड़ा जो है ना वो वर्किंग कर रही है, कोलिशन बिल्ड कर रही है कि हर सारे हम ख्याल लोगों को साथ, वो मीडिया हो, वो सिविल सोसाइटी हो, वो उलमा हो, वो मेडिकल एसोसिएशन हो, सबको मिल के साथ जो है ना कांस के ख़िलाफ़ जब हमने लड़ना है, एक जंग करनी है, तो सबको मिल के लड़ना है। तो आज का हमारा सेशन जो था, हमने सारी पाकिस्तान की मेडिकल कराची से लेके पेशावर तक जितनी मेडिकल एसोसिएशन हैं उनके नुमाइंदों, उनके प्रेसिडेंट, उनके सेक्रेटरी साहबान को हमने जो है ना वो इकट्ठा किया, और जो है ना वो सिविल सोसाइटी के लोगों को इकट्ठा किया, मीडिया के, उलमा के जो है ना वो लोगों को इकट्ठा किया। और आज हमने गवर्नमेंट से अपील किया है कि खुदारा अपने लोगों को मरने से बचाया जाए, अपने लोगों को जो है ना वो उनको वो उनकी सेहत का जो है ना प्रायोरिटी दी जाए। आप इंडस्ट्री की जो है वो उनको जो है ना वो प्रायोरिटी देने की बजाय, इंडस्ट्री के जो है ना वो उसको तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय अपने लोगों की सेहत को तहफ़्फ़ुज़ दें, सेहत लोगों की जो है ना वो अपने जो है लोगों की सेहत का ख्याल रखें, इसको प्रायोरिटी दें। ये आज डिमांड थी सारी सिविल सोसाइटी, सारी मेडिकल एसोसिएशंस की गवर्नमेंट से कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी जो है वो अपने लोगों की सेहत होनी चाहिए, ना कि जो है ना मफाद होना चाहिए इंडस्ट्री का। और इसके ऊपर आज हमने ये प्रोग्राम किया हुआ था, और हम जो है ना वो उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह गवर्नमेंट इसके ऊपर मज़ीद टैक्स बढ़ाएगी। इसके ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री की भी प्रपोजल हैं, सिविल सोसाइटी की प्रपोजल हैं, सारी मेडिकल एसोसिएशन ने अपने अपने लेटर लिखे हैं, अपनी अपनी डिमांड की है गवर्नमेंट से कि इसके ऊपर मज़ीद टैक्स बढ़ाया जाए, इन चीज़ों के ऊपर मज़ीद टैक्स बढ़ाया जाए और इनको मज़ीद महंगा किया जाए, ताकि लोगों की पहुंच से दूर हो। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? गवर्नमेंट को फ़ायदा ये होगा कि लोगों की तकलीफ़ कम होगी, बीमारियां कम होंगी। जब बीमारियां कम होंगी तो आपका जो है ना वो इसके ऊपर हेल्थ बर्डन जो है वो कम होगा और रेवेन्यू भी मिलेगा। और एक बड़ी मज़े की बात, एक जो है ना बड़ी अहम बात, महंगाई भी कम होगी। आप पूछेंगे महंगाई कैसे कम होगी? महंगाई इस तरह कम होगी कि अगर गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर आप टैक्स लगाएंगे, वहाँ से रेवेन्यू लेंगे, तो ज़रूरियात ज़िंदगी जो है, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आपको कम महंगी करनी पड़ेंगी। जब कम महंगी करनी पड़ेगी तो महंगाई के ऊपर भी जो है ना वो आपका कंट्रोल होगा। पेट्रोल अगर बढ़ाते हैं तो हर बंदा डिस्टर्ब होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। अगर वही रेवेन्यू आप शुगरी ड्रिंक से या तंबाकू से ले लेते हैं तो वो किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई जो है ना बंदा इफेक्ट नहीं होगा, महंगाई भी कंट्रोल में होगी। तो आपके लिए विन विन सिचुएशन है। बीमारियां कम, हेल्थ बर्डन कम, आपको रेवेन्यू भी मिलेगा, महंगाई भी कम होगी। ये हमारी डिमांड। अच्छा सर, मैं ये बताएं कि जो सालाना ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हो, ये जो शुगरी ड्रिंक्स है, इस पे कितने एक लोग इफेक्ट हो रहे हैं और आपको क्या लगता है कि कितनी तादाद है उनकी?
मैं शुगरी ड्रिंक की सिर्फ बात करूं तो दिल की बीमारियां छोड़ें, मोटापा छोड़ें, बाकी जो है ना किडनी की बीमारियां छोड़ें, ब्लाइंडनेस की बीमारी छोड़ें। सिर्फ एक की वजह से जो एक बीमारी सिर्फ हो रही है ज़ियाबतीस, सिर्फ एक बीमारी को ले लें, बाकी सारी बीमारियों को छोड़ दें, सिर्फ एक बीमारी को ले लें। इसकी एक बीमारी की वजह से 1100 लोग डेली पाकिस्तान में इस दुनिया से जो है ना वो रुखसत हो रहे हैं, लुकमा अजल बन रहे हैं। 1100 लोग, 2640 मिलियन अमेरिकन डॉलर की आप सिर्फ मेडिसन एक बीमारी के ऊपर जो है ना वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आप IMF से 1.2 बिलियन डॉलर जो है ना वो लेने के लिए आप जो है ना एड़ी चोटी का जो है ना वो जोर लगा रहे हैं। तो उससे डबल सिर्फ आप सिर्फ ज़ियाबतीस के ऊपर लगा देते हैं, सिर्फ ज़ियाबतीस की। बाकी बीमारियों को तो मैंने बताया नहीं, सिर्फ एक बीमारी के ऊपर उससे डबल आप खर्च कर देते हैं। तो ये जो है ना ये इस तरह की जो है ना वो पोजीशन है। अगर हम इन चीज़ों को कम, सिर्फ एक शुगरी ड्रिंक को निकाल दें तो 1100 लोग जो वो डेली मार रहे हैं, उससे आप करें कि 30% सिर्फ कंट्रीब्यूशन जो है वो शुगरी ड्रिंक की है। 30% मीन कि आप जो है ना वो 3% जो है वो अपना जो है ना 1/3 लोगों की अमवात को, 1100 से 350 लोगों को डेली मरने से आप बचा सकते हैं। फिर ठीक है, और जो है वो 2640 मिलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर जो आपका खर्चा आ रहा है दवाइयों के ऊपर, वो कम कर सकते हैं सिर्फ एक शुगरी ड्रिंक की वजह से। दिल की बीमारियां कितनी कम होगी, ज़ियाबतीस कितनी कम होगी, फिर जो है ना वो आपकी ब्लाइंडनेस कितनी कम होगी, आपकी किडनी के पेशेंट कितने कम होंगे, वो इसके अलावा हैं।